beneficiary.nha.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पर आपको आना है। इसका जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक ऑपरेटर हो या फिर खुद एक बेनिफिशियरी हो, यहाँ पर सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड होगा, जिसको आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड जैसा है फिल कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप सभी के सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आप इस पोर्टल के जरिए आधार जोड़ सकते हो। कोई भी फैमिली मेंबर अगर छूटा हुआ है, कार्ड जिसका नहीं बना है, उसका नाम आप जोड़ सकते हो, कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किसी भी परिवार के सदस्य का नाम हमें अगर छूटा हुआ है तो कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ऐड न्यू मेंबर का, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। स्कीम के सेक्शन में आना है, यहाँ पर PMJAY वाला जो ऑप्शन दिखेगा इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो फैमिली आईडी है वो दर्ज करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी जो फैमिली आईडी है वो नहीं पता होती है, तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली आईडी ज़रूरी होता है जब भी किसी भी सदस्य का नाम आप अपनी फैमिली के अंदर जोड़ रहे हो। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता फैमिली आईडी कैसे मिलेगी, अपनी जो फैमिली आईडी है वो आधार के जरिए कैसे फ्यू मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, वो प्रोसेस मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हो। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो फैमिली आईडी हमारी है इसके अंदर जितने भी परिवार के सदस्यों के नाम जुड़े होंगे उनके जो नेम है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो नेम पहले से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम अगर योजना के अंदर शामिल नहीं है, जैसे कि कोई महिला शादी करके परिवार के अंदर आई या फिर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर सर्वेक्षण के टाइम पर नाम नहीं जुड़ पाया था, तो कैसे उसका नाम जोड़ना है इसके लिए आपको बता देता हूं। तो जैसे अभी जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है उनमें से किसी ना किसी एक व्यक्ति की आपको केवाईसी करनी होगी। जब आप केवाईसी करते हो उसके बाद में आपको नाम जोड़ने का जो फीचर है वो मिल जाता है। तो कैसे केवाईसी करना है, जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम दिखाया गया है, हमने सिलेक्शन किया है और ये जो है कार्ड बन चुका है, अप्रूव्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया है तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मोड के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारे पास सबसे आसान जो तरीका है ओटीपी वाला हमने सिलेक्शन किया है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस करना है आपको और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन के लिए यूआईडीए की तरफ से ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी फिल करना है। जैसे ओटीपी से वेरिफिकेशन होता है ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने न्यू मेंबर को ऐड करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आपके सामने ये जो फॉर्म आया है जहाँ पर आपको दिखाया गया है जिस भी व्यक्ति का आप नाम जोड़ने वाले हो उसका आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेंबर नेम के सेक्शन में आना है, जिसका भी नाम आप जोड़ने वाले हो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में नेम को फिल करना है और इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। रिलेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर कई सारे रिलेशन आपको दिखाए गए हैं। तो परिवार का जो मुखिया है उससे जो भी आपका संबंध है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है जिसका आप नाम जोड़ रहे हो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है। इसके बाद में सेलेक्ट आईडी टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नाम को जोड़ने के लिए आप सभी को कोई ना कोई एक प्रूफ देने की जरूरत होती है, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर राशन कार्ड दिखाया गया है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ मेंबर्स यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, पीएम लेटर का ऑप्शन दिया गया है, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होना जरूरी है। अब मेरे केस में जैसे क्या है, हम बच्चे का नाम जोड़ने वाले हैं, नए बच्चे का परिवार में जन्म हुआ है, तो मेरे पास में बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया था, वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बाकी अगर किसी भी शादीशुदा महिला का नाम आप जोड़ रहे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैरिज सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने नाम राशन कार्ड के अंदर जुड़वा लिया है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आईडी टाइप सेलेक्ट करने के बाद में इंटर आईडी नंबर के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर जो भी आईडी आपने सिलेक्शन किया है, जैसे कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है या फिर पीएम लेटर सेलेक्ट किया है, बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो नंबर है वो दर्ज करना है। तो मेरे केस में जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमें अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है जो कि प्रिंटेड होगा बर्थ सर्टिफिकेट पर, आपको यहाँ पर ये दर्ज करना है। आईडी नंबर दर्ज करने के बाद में आप सभी को अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप जो भी ये नाम जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट देने वाले हो उसकी एक स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से स्कैन करके रखा हुआ है कुछ
इस तरीके से सिलेक्शन करना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे बर्थ सर्टिफिकेट हमारा अपलोड हो चुका है। अब नीचे की तरफ आप देखोगे तो ऑथेंटिकेशन का एक सेक्शन फिर से यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना काफी आसान है। हम यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये कंसेंट जो दिखाया गया है इस पे क्लिक करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम जिसका भी नाम जोड़ना चाह रहे थे, जैसे हमने उसका आधार नंबर दर्ज किया है, तो यहाँ पर उसके जरिए आप देखोगे कि डिटेल फेच होकर के आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैचिंग स्कोर भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि ये काफी जरूरी होता है। कई सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि उनका जो कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैचिंग स्कोर जो दिखाया गया है, ये मैचिंग स्कोर आपके आधार कार्ड से जो भी डिटेल फिच हुई हैं, इसी के साथ में जो सोर्स डिटेल जो भी आपने यहाँ पर फिल किया था, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट पर जो भी डिटेल थी उसके अकॉर्डिंग जब आपने दर्ज किया था, यहाँ पर डिटेल पूरी मैचिंग करके दिखाई गई है, जिसमें कि अगर आपका नाम, फादर का नाम या फिर मदर का जो नेम है, ये सारी डिटेल अगर एग्जैक्ट मैच खाती हैं तो आपका जो कार्ड है इमीडिएट अप्रूव हो जाता है। 70% से अगर मैचिंग स्कोर कम है तो यहाँ पर मैनुअली इसको रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो केवाईसी है करते ही हमारा जो कार्ड है वो जल्दी से जनरेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोटोग्राफ यहाँ पर लेटेस्ट नहीं लगी हुई है, जो कि हम कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे डिवाइस के अंदर जो भी कैमरा लगा होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन होगा और कुछ इस तरीके से हमने बच्चे की जो फोटो है वो कैप्चर कर ली है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो फोटो है अपलोड हो चुकी है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आओगे तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोली जाती है, जिसमें कि यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी इस कार्ड के साथ में आप लिंक करना चाहो तो वो फिल करना है। अब परिवार में एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर नहीं है तो वही मोबाइल नंबर जो आपके कार्ड से लिंक है वही आप लिंक कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे केस में जो परिवार का जो मोबाइल नंबर है वही हम लिंक रखना चाहते हैं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करें। कोई एडिशनल हमें मोबाइल नंबर यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर जो भी आपका रिलेशन है वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये डॉटर है, सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसके बाद में अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लोकेशन जो भी है शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, चूज़ करना है। इसके बाद में अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इस लिस्ट में से चूज़ करना है। अपने विलेज का जो नेम है यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, आपको सिलेक्शन करना है और इस तरीके से फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दर्ज करने की ज़रूरत थी वो फिल हो चुकी हैं। हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब केवाईसी होते ही आपका जो कार्ड है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पर परिवार के अंदर इस सदस्य का जो नाम है वो जुड़ चुका है। आयुष्मान भारत योजना के अंदर इसका जो कार्ड है वो भी जनरेट हो चुका है। 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है उसका ये जो व्यक्ति है वो भी बेनिफिट ले सकता है। और इस कार्ड की खास बात ये भी है कि ये जो कार्ड है इस पर पुरानी बीमारी भी कवर होती हैं। यहाँ पर कार्ड जनरेट होने से पहले कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे बीमा कराने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहाँ पर पुरानी बीमारियों का आपको कोई भी ट्रीटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि ये योजना गवर्नमेंट की है, इसमें अगर आपकी कोई पहले से भी बीमारी है तो उसका आप ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो यहाँ पर कार्ड जैसे कि मेरा जनरेट होकर के आ चुका है, आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू देखने को मिल जाता है। डाउनलोड के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये जो फाइल है आप देखोगे कि हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में सेव हो चुकी है। इस पर यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट करा सकते हैं मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इस कार्ड के जरिए ट्रीटमेंट कराया